डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7 विषय है आपका सामाजिक विज्ञान। जैसा कि मैंने आपको पहला चैप्टर समानता का अर्थ, परिभाषाएं और उसके प्रकार या समानता के उदाहरण या कहानी जो भी थी भारतीय संविधान में जो भी कुछ था वो सब मैंने आपको खोल करके आपको समझा करके बता दिया है और आपके प्रश्न उत्तर भी मैंने सोल्व करवा दिए। आज अपना दूसरा चैप्टर होता है स्टार्ट, जो कि उसका नाम है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य देखिए क्या है। लोकतंत्र में स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका है। जो हमारा लोकतंत्र है इसमें लोगों की यह अपेक्षा रहती है, यह आशा रहती है किससे? सरकार से, कि उनके कल्याण के लिए जो गवर्नमेंट है उनके कल्याण के लिए कार्य करेगी। वह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि प्रदान करेगी और उनके लिए एक स्वच्छ घर का निर्माण, सड़कों का विकास, बिजली और उनके बच्चों के लिए विद्यालय की व्यवस्था करेगी। इस पाठ में यह बताया गया है कि यहाँ स्वास्थ्य का अर्थ सामान्यतः किससे बताया गया है, उससे संबंधित जो समस्याएं हैं उसको हम सोचेंगे और सरकार के कामकाज पर चर्चा करेंगे। अब सीधी बात है कि स्वास्थ्य है क्या या स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य के बारे में हम बहुत प्रकार से आपस में सोच सकते हैं। यहाँ स्वास्थ्य का अर्थ है बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। यहाँ एक साधारण अगर अर्थ देखें स्वास्थ्य का तो वो अर्थ है बीमारियों से बचना और किसी प्रकार की कोई चोट ना लगे उससे सचेत रहना या सावधान रहना। यह एक सामान्य अर्थ माना जाता है स्वास्थ्य का। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। लेकिन देखें वास्तव में जो स्वास्थ्य है ये बीमारी से संबंधित नहीं है। आपने कुछ स्थितियों में स्वास्थ्य को कुछ जोड़ करके देखा और ध्यान देते हुए कि हर स्थिति है उसका संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के लिए हमारे लिए उन कारणों पर विचार करना आवश्यक है। बीमारी से अलावा हमें कुछ ऐसे कारण हैं जिन पर विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर जो प्रभाव डालते हैं। अगर उदाहरण के लिए देखें, लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले। अगर उदाहरण तौर पर देखें तो हमें लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी मिलना चाहिए और प्रदूषण मुक्त उनको एक साफ स्वच्छ पर्यावरण की दृष्टि से एक वातावरण उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। ये गवर्नमेंट का कार्य है। तो ये सामान्य जो कैंडिडेट हैं या सदस्य हैं या लोग हैं वे स्वस्थ रहेंगे। दूसरा, और अगर देखें तो लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलना, लोगों को जो भरपेट भोजन नहीं मिलता है या उनका घुटन भरा जो स्वास्थ्य रहता है, जीवन रहता है, उनके बीमारियों की संभावना बढ़ा देता है। कि लोगों का भरपेट यानी संतुलित भोजन नहीं मिलना, वातावरण यानी शुद्ध हवा नहीं मिलना और जो एटमॉस्फेयर है जहाँ का वातावरण है या पर्यावरण है वहाँ पर शुद्धता नहीं पाया जाना हवा की गुणवत्ता के आधार पर, तो यह भी उनके एक बीमारी का कारण बन जाता है। अब हम सोचते हैं कि हम जो भी कार्य करें, अब हम ऐसा सोचते हैं कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें फुर्ती, चुस्ती से और एक ऊंचे मनोबल के साथ करें। एक ऊंचा मनोबल होना चाहिए। सुस्त और अकर्मण्य रहना, जो लोग सुस्त रहते हैं अपने कार्य के प्रति जागरूक नहीं रहते, वो लोग चिंताग्रस्त होना, वो चिंता में मग्न रहते हैं, लंबे समय तक डरे सहमे रहना, ये
एक स्वास्थ्य के जीवन के लक्षण नहीं है। हम इन सबको तनाव मुक्त ऐसे प्रकार के वातावरण में हमें नहीं रहना चाहिए। हमें तनाव से मुक्त होना चाहिए। हमें किसी प्रकार की कोई दिमाग में टेंशन नहीं रखना चाहिए और अपना जो मन है वो हमेशा हमें प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये भी जो पहलू हैं ये एक स्वास्थ्य के हमारे हिस्से हैं। तो इस बारे में हम देखेंगे कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं, भारत में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन्हें एक तालिका में बताया गया है। जैसे बताया, संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं, कि संसार में सबसे ज़्यादा भारत में चिकित्सा के कॉलेज हैं, महाविद्यालय हैं। और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर भारत में हर वर्ष तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष आंकड़ा बता रहा है 15,000 डॉक्टर, आंकड़ा बता रहा है 15,000 डॉक्टर हर वर्ष हमारे यहाँ भारत में तैयार होते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं डॉक्टरी की। नंबर 2, पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवा की सुविधा में, जो पिछले जो वर्ष हैं उसकी तुलना में कई सालों से लगातार स्वास्थ्य सेवा में एक वृद्धि हो रही है। 1950 में भारत में 2,717 अस्पताल थे। 1950 में कितने थे? 2,717 हॉस्पिटल थे। 91 में 11,174 थे और 2000 में 18,218 और 2000 में कितने हो गए? 18,218। ये जनगणना के हिसाब से होता है। क्यों कि जनगणना होती है वह 10 वर्ष के बाद की जाती है। अब 2020 के बाद जो जनगणना होगी, आंकड़े आपके 21 में आएंगे नए आंकड़े। तो ये 2000 में जनगणना होती, 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। इसमें 18,218 ये संख्या बढ़कर के हो गई थी अस्पतालों की। अस्पताल कितने थे? 18,218। नंबर 3, भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में, जो भारत है इसके अंदर विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में लोग चिकित्सा पर्यटक आते हैं, अपना इलाज कराने आते हैं। ये उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के, भारत के कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिसकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटलों में की जाती है। नंबर 4, भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है और भारत विश्व में जो दवाइयाँ, मेडिसिन तैयार की जाती है उसकी दृष्टि से तीसरे नंबर का देश है। और यहाँ भारी मात्राओं में दवाइयों का निर्यात होता है। देखिए 2 शब्द होते हैं बेटा, आयात निर्यात। आयात की, जब हमारे देश में किसी चीज़ की जो कमी होती है उसी की पूर्ति करने के लिए दूसरे देशों से जो सामान मंगवाया जाता है वह आपका आयात कहलाता है। और निर्यात, जब हमारे यहाँ किसी चीज़ की विशेष भरमार होती है या ज़्यादा उत्पन्न होती है और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बावजूद जो माल बच जाता है उस माल को दूसरे देशों को बेचना या भेजना, ये कहलाता है निर्यात। ये है आयात और निर्यात। अब देखिए तुलनात्मक, भारत में जो अच्छे डॉक्टर हैं बेटा, यह किसकी ओर पलायन करते हैं? ये शहरों में निवास करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे श्रेणी के डॉक्टर नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? सुविधाओं के अभाव के कारण। यह, और दूसरा, डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है गांव में। ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर कम रहते हैं। अच्छी वैरायटी के, अच्छी किस्म के या अच्छी क्वालिटी के जो डॉक्टर होते हैं डिग्रीधारी, वो शहरों में ही निवास करते हैं। क्यों? सुविधाओं के वशीभूत होकर। नंबर 2, भारत में करीब 5 लाख लोग
प्रति वर्ष टीबी से मर जाते हैं, ये भी आंकड़ा है। और इन सब को के अलावा कुछ पीने का स्वच्छ जल सबको मिलना चाहिए। कुछ बीमारियां संचारणीय होती हैं, जैसे पानी से जो 21% बीमारियां पानी से होती है, जिनमें हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। और भारत के समस्त बच्चों में आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, ये अल्प पोषण के कारण है। संतुलित भोजन मिलना चाहिए। और आज इतना ही, कल निश्चित समय पर मिलेंगे। धन्यवाद।